टू ऑल। आज हम सब यहाँ पे आए हैं, एक मैं सेशन लेकर आई हूँ जो बीपीएससी टीचर वैकेंसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये इसमें हम साइंस के बायो की चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सेल साइंस की और बायोजेनेसिस की। बायोजेनेसिस मतलब जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। कोशिका विज्ञान का मतलब कोशिका मतलब जो सेल्स हैं हमारे, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका रोल क्या है, उनका फंक्शन क्या है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा दृष्टि से टर्म देख लेते हैं। पहला है हमारा ब्रह्मांड किससे बना है, तो पदार्थ और ऊर्जा से हमारा वो धरती बनाई हुई है। सिर्फ धरती ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड की रक्षा जो हुई है वो पदार्थ और एनर्जी से हुई है। सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने लगभग कितने तत्व भाग लेते हैं, तो 27 तत्व भाग लेते हैं। ठीक है, सजीव पदार्थ के संयोजन के शीर्ष 4 तत्व औसतन किस प्रतिशत में पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन है हमारा 65% है, कार्बन है हमारा 18.5% है, हाइड्रोजन 9.5% है और नाइट्रोजन 3.3% है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। फिर लघु तत्व कैल्शियम और फास्फोरस सजीव पदार्थ के संयोजन में कितना योगदान करते हैं, तो जो हमारा फास्फोरस है और कैल्शियम है वो कितना योगदान करता है, तो 1.5 से 1.0% ये हमारा अपना योगदान देता है, जो कि ये पीछे का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन की स्थिति में रहते हैं, हमेशा आयनिक स्टेज। आयनिक स्टेज का मतलब उन पर चार्ज रहता है हमेशा, तो सोडियम माइनस, पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, क्लोरीन 1 नेगेटिव। इस तरीके से ये सारे के सारे जो हमारे तत्व हैं वो आयंस के रूप में ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्वेश्चन था वो बीपीएससी में पूछा था। ठीक, फिर आदि वायुमंडल कैसा था। आदि का मतलब पुराना वाला जो वायुमंडल था वो कैसा था, रिड्यूसिंग था कि ऑक्सीडाइजिंग था, तो हमारा जो पहले वाला जो वायुमंडल था वो रिड्यूसिंग था, उस समय ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक, अब ये तो हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पहले कहा जाता है एक बिग बैंग थ्योरी दी गई थी, तो जिसमें बताया गया था कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो बिग बैंग थ्योरी से हुई थी। ठीक है, फिर उन्होंने ये कहा कि 10 मतलब ये आपको जो मैं बताऊं कि याद करने की क्या ज़रूरत है, तो ये याद करने की ज़रूरत है 10.5 अरब वर्ष पश्चात हमारे बिग बैंग के पश्चात सौरमंडल का विकास हुआ था, ये याद रखने की ज़रूरत है। फिर पृथ्वी का विकास कब हुआ था, तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, पहले क्या था कि जो हमारी पृथ्वी थी वो पूरी ज्वलित गैसीय पिंड थी, मतलब गर्म एकदम से, उसमें सिर्फ गैस थी और गरम गरम गैसें भरी हुई थी, सिर्फ वही था। ठीक है, पहले कुछ भी नहीं था उसके अंदर, कोई वाटर नहीं, कोई पानी नहीं, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गैसेस प्रेजेंट थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 0.6 अरब वर्ष में क्या हुआ कि यहाँ पे अर्थ क्रस्ट बना। क्या बना, अर्थ क्रस्ट बना। क्या बना, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब भूपट का निर्माण हुआ। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, आजोइक इरा या फिर आजीवी महाकल्प। क्या बोलते हैं, आजोइक इरा या फिर आजीवी महाकल्प बोलते हैं। ठीक है, इसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद में भूपटल की स्थापना से लेकर आज तक के पृथ्वी के इतिहास को हम जोइक इरा बोलते हैं। मतलब आजीविक महाकल्प का मतलब ऐसा इरा, ऐसा ईयर जिसमें कोई भी जानवर या फिर कोई भी जीवित व्यक्ति या जीवित पेड़ पौधे नहीं थे, किसी भी तरीके के जीवित ऑर्गेनिज्म नहीं थे, वो हमारा आजीवी महाकल्प हुआ। और जो हमारे कुछ जीव जो आए, तो तब से लेके अब तक का जो एरा रखा गया वो जीवी महाकल्प में रखा गया, जिसमें से हम मतलब जो बैक्टीरिया है आए, फंजाई आए, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आए। ठीक है, इनको हम आर्कियोजोइक महाकल्प से अर्थात आज तक का मानते हैं। ठीक है, मतलब आर्कियोजोइक महाकल्प से आज तक 3.8 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी, ये बात कही जाती है। जीवी महाकल्प में मतलब जैसे कि अब जब आप एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि इरा को फिर डिवाइड किया गया था। ठीक है, इरा को भी डिवाइड किया गया था, तो आर्कियोजोइक जो इरा था उसमें कहा जाता है कि आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमारे जो ओपरिन साहब हैं उन्होंने कहा था, A.I. ओपरिन ने, इन्होंने भौतिकवाद और पदार्थवाद की बात की थी, किसमें, अपने बुक द ओरिजिन ऑफ
लाइफ में। ठीक है, इन्होंने ये बात कही थी कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक उद्विकास से हुई है। मतलब कि जो कार्बनिक पदार्थ थे जिनमें कार्बन का अमाउंट था उसमें ही कुछ कुछ केमिकल लोचा हुआ, मतलब कुछ केमिकल में मॉडिफिकेशन हुआ मिले, और हम वहाँ से हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका विकास हुआ था। ठीक है, पहले क्या था, मैंने पहले बताया जो पृथ्वी थी वो कैसी थी, ज्वलनशील थी, घूर्णनशील थी, और क्या बोलते गैसीय पिंड हुआ करती थी। ठीक है, तो पहले के जो हमारे माना जाता है कि 3000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो टेम्परेचर था वो कैसा था, गर्म था। ठीक है, अब उन सारे रासायनिक तत्व जिसमें से हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस, ये सब वहाँ पे गैसीय अवस्था में प्रेजेंट थे। ठीक है, और ये सारे के सारे कैसे थे, स्वतंत्र परमाणु थे। कैसे थे, स्वतंत्र परमाणु थे, जो जीव द्रव का प्रमुख संगठक होता है। मतलब जानते ही हैं जो जीव द्रव होते हैं, मतलब जो हम लोग होते हैं, हम लोग कहते हैं जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट था, यानी कि हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट था, जो अर्थ का इन्वायरमेंट था वो गर्म भले था, गैसीय अवस्था में भी था, लेकिन ये क्लियर था कि यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद में क्रमशः क्या हुआ कि पृथ्वी ठंडी होती गई, और जो स्वतंत्र परमाणुओं ने पारस्परिक प्रतिक्रिया कर, मतलब जो स्वतंत्र परमाणु थे ये सब नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह आपस में जोड़कर कार्बनिक यौगिकों का क्या करने लगे, निर्माण करने लगे। ठीक है, और हमारा जो पहला जो हमारा जो अब का जो वातावरण है वो ऑक्सीकारक है, जबकि पहले का जो वातावरण था वो कैसा था, और रिड्यूसिंग था, जिसमें कि हाइड्रोजन की जो अमाउंट थे वो ज़्यादा थी। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होते हैं, सारे के सारे ज़्यादा क्रियाशील भी होते हैं। तो जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ही रहता था, तो ऑक्सीजन अलग रहता ही नहीं था, हमेशा हाइड्रोजन के साथ ही रहता था। इस वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था, रिड्यूसिंग था। ठीक, पर धीरे धीरे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो स्वतंत्र रहने लगा, तो अब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जो पहले क्या होता कि स्थलमंडल जो था वो बहुत गर्म था, तो जो हमारा वाटर रहता था वो हमेशा जल वाष्प के रूप में रहता था। ठीक है, सारा जल वाष्प वायुमंडल में ही रहता था, और जो वायुमंडल में हमारे जो नाइट्रोजन गैस रहते थे वो मिलके क्या बना लेते थे, अमोनिया बना लेते थे। और जैसे जैसे हमारा ताप कम हुआ, ठीक है, आणुओं के जो अट्रैक्शन हुआ वो ज़्यादा हुआ, तो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, तो अमीनो एसिड, वसीय अम्ल, प्यूरिन्स, मीथेन, शुगर, ये सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। और हमारे जो रासायनिक प्रतिक्रिया हुई, तो ऊर्जा जो कॉस्मिक किरण हुई, अल्ट्रावायलेट रेज हुई, इन्हीं सब कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति हमारी संभव हुई, क्योंकि जीव द्रव्य के निर्माण में इन्हीं घटकों का क्या होता है, अहम रोल होता है। मैंने पहले ही कहा कि जो हमारा इन्वायरमेंट था वो भले गर्म था या फिर रिड्यूसिंग था, पर वहाँ पे सारे के सारे आयंस के रूप में हमारे गैस प्रेजेंट थे, जो कि कैसे थे, जो हमारे जीव द्रव में काम आते हैं, यानी हमारे जीव द्रव का संगठक होते हैं। तो इसका मतलब पहले से ही हमें ये आइडिया था, मतलब पहले से ही भगवान ने दे के भेजा था कि हाँ यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। और धीरे धीरे जब धरती ठंडी हुई, जलवाष्प से रिएक्शंस हुए, सारी हमारी जो रेज आई हैं, तो इन सब में आपस में रिएक्शन करके जीवन की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ मेन हमारे क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, तो हमारे एआई ओपरेन के बारे में पूछते हैं, उनके बुक के बारे में पूछते हैं, उन्होंने क्या कहा था ये पूछते हैं, कितने साल पहले जो हमारी पृथ्वी है उसका निर्माण हुआ था, कितने साल पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ था, बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है। ठीक है, और जीव द्रव के उसमें जो इम्पोर्टेंट घटक हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से आ सकते हैं। और बाकी ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप देख ही रहे हैं, ये जो यूपीएस, यूपीपीसीएस, आईएएस और बीपीएससी, आरएस, इन सब का क्या है, ये क्वेश्चन है। इट मीन्स ये जो चैप्टर है वो 1 नंबर तो मे बी ये लेता ही है। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम स्टैनली मिलर था। उन्होंने जो ओपरिन थे उनकी जो परिकल्पना थी, परिकल्पना को उन्होंने सच कर दिखाया, मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा सच दिखाया कि हाँ ऐसा है। ठीक है, उन्होंने ऊर्जा की उपस्थिति में मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प और अमोनिया के संयोजन से अमीनो एसिड और सिंपल शुगर्स और अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया। ठीक है, बनाकर दिखाया। ठीक है, फिर उन्होंने यह एक विशेष वातावरण में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और जलवाष्प को
के गैसीय मिश्रण को रखा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। ठीक है, जब ये प्रयोग कर रहे थे तो उसमें एक लाल रंग का पदार्थ मिला, जिसके विश्लेषण जब उसको देखा गया तो उसमें पता चला कि इसमें अमीनो एसिड है, सिंपल शुगर है, कार्बनिक अम्ल है यानी कार्बनिक एसिड है, और अन्य कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। तो जो ओपरिन थे उनके अनुसार जो हमारा कार्बनिक यौगिक के फलस्वरूप जो पॉलीमर्स बनाए गए, इस प्रकार के जो पॉलीसेकेराइड्स, वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल के अणुओं के वसाओं का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के प्रतिक्रिया के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोप्रोटीन्स बने। ठीक है, फिर उनमें क्या हुआ, सेल्फ डुप्लीकेशन हुआ। सेल्फ डुप्लीकेशन मतलब खुद को डबल करना। सेल्फ डुप्लीकेशन करके एक पूरा मेम्ब्रेन बाउंड सेल बनाया उन्होंने, और आदि जीवों मतलब बहुत प्री एनिमल्स का क्या हुआ, मतलब प्रोकैरियोट्स समथिंग कह सकते हैं, जो सबसे पहले आए थे, उन जीवों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जिसमें हमारे नीले हरे शैवाल आते हैं, जो उन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस के द्वारा वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन छोड़ा, और जो ऑक्सीजन था जो आदि वायुमंडल के जो मीथेन थे, मीथेन और अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल में तोड़ दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो वायुमंडल का संयोजन वही हो गया जो आजकल का वायुमंडल है, जिसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जो भी था उसी तरीके का हो गया जब उनको ऑक्सीजन मिला। क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन मिला उसने मीथेन को क्या किया, मीथेन और अमोनिया को विघटित कर दिया। ठीक है, विघटित करके मतलब तोड़ दिया। तोड़ने पे क्या बना, नाइट्रोजन मिला, हाइड्रोजन मिला और वाटर मिला। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ठीक है, अब यही जो सभी जो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है वो उन्हीं एनिमल से होता है, या उन्हीं प्लांट से होता है, जो कि क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे उन्होंने ऑक्सीजन को क्या किया, छोड़ा। और अब जो ऑक्सीजन जैसे ही हमारे वायुमंडल में फ्री आया, तो जब फ्री ऑक्सीजन आया तो हमारा जो वायुमंडल अपचायक था वो अब ऑक्सीकारक में चेंज हो गया, जो कि अब का इन्वायरमेंट है, ऑक्सीकारक में चेंज हो गया। तो जब ये परिवर्तन हुआ तो इसलिए इसको ऑक्सीजन रिवोल्यूशन बोला गया। ठीक है, और इसमें जो मतलब ओपरिन ने बताया था कि बहुत सारी जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया होने के बाद ही हमारे जीवन का उद्भव हुआ था। इस वजह से इस परिकल्पना को जीवन का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं। इस तरीके से हमारे जो बायोजेनेसिस यानी जीव की उत्पत्ति हुई थी। इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि आप ऐसे ही आप पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, और रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब IAS और PCS में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ये जीव विज्ञान से हम शुरू करेंगे। जीव विज्ञान पहले शुरू करेंगे, जीव विज्ञान में क्या क्या आता है, सेल क्या होता है, फिर हम आगे ये पूरा चैप्टर मेरे हिसाब से 30-40 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू।